ठग लिया गया है। मैं क्या करूं? मतलब शादी जैसी चीज में धोखा कौन दे सकता है? नहीं करना था तो मत करते, मना कर देते। प्यार किसी और से, शादी किसी और से। फिर मुझे पता चला वो बगल के गांव की समा है। समा है मुस्लिम, रविशंकर के साथ पढ़ी लिखी है। मैंने रवि से पूछा भी कि अगर, सॉरी, मैंने रवि से पूछा भी। गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपके साथ से कोसों दूर रहे। आज से मैं अपने चैनल पे नए तरीके से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। नए तरीके से इसलिए क्योंकि अभी तक मैं अपनी शादीशुदा लाइफ की बीच बीच के पार्ट में आपके साथ शेयर करती थी कि कब क्या हुआ। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि पहले क्या हुआ था, इसके पहले आप कैसे थे। मतलब बहुत से सवाल होते हैं बहुत से लोगों के। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे ये लगा कि मुझे जब जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उस दिन से स्टोरी शेयर करनी चाहिए। इसलिए तो पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शानू है, मैं रायबली की रहने वाली हूँ और मेरा ससुराल लालगंज पर्वतखेड़ा है, यूपी। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं। मतलब मेरे पिता और पति दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। जब तक पापा के घर में थी कभी किसी भी दुख से मैं गुजरी ही नहीं। गांव क्या होता है, घूमने के लिए जाती थी, गर्मियों की छुट्टी के लिए एंजॉय करने के तौर पे, पर कभी ज़्यादा दिन रही नहीं वहाँ। सिटी में हुई हूँ पैदा और सिटी में ही रही हूँ। पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी तय हो गई। शादी करने का फादर का कोई इतना मतलब जल्दी नहीं था कि मुझे शादी करनी ही है अपनी बेटी की। शादी सिर्फ मेरी इसलिए कर दी गई क्योंकि जब, हाँ, होता है ना कि एक अच्छा रिश्ता मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में लड़का हो तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी की खुशी से रहेगी, अच्छे से रहेगी, उसका फ्यूचर अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। रविशंकर का रिश्ता मेरे लिए आया, पता चला मेरे फादर देखने गए। तो जब मेरे पापा देखने गए थे रविशंकर को, तब ये था कि उन्हें 2-3 साल शादी नहीं करनी थी क्योंकि रविशंकर को पहले बहन की शादी करनी थी, उसके बाद वो अपनी शादी करेंगे, ये था। तो मैं भी पढ़ रही थी, मेरा बीए सेकेंड, उस टाइम पे मेरा बीए फर्स्ट ईयर था जब मेरी शादी तय हुई। मतलब जब ये दिखाई सुनाई हुई तो मेरा बीए फर्स्ट ईयर चल रहा था। ये हुआ कि 3 साल लड़का शादी नहीं करेगा तो शादी करके तय करके हम छोड़ देते हैं, पक्की करके। फिर जब तक बीए फाइनल भी हो जाएगा शानू का तब हम शादी कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं बोला मैंने कहा ठीक है, जैसे पापा को और मम्मी को अच्छा लगेगा वैसे ही वो करेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। उसके बाद लड़का देखने गए, पापा को लड़का पसंद आया, रविशंकर मुझे देखने आए, रविशंकर को मैं पसंद आ गई। और मेरी रही बात, तो मुझे लड़का कैसा है, क्या है, गांव का है, पढ़ा लिखा है, इससे मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि फौजी है और फौजी अपनी बीवी को प्यार बहुत करते हैं। मतलब एक ये मेरे माइंड में सेट था कि जो फौजी देश की के लिए जान देने को तैयार हो जाता है, बॉर्डर पे जा कर के सुरक्षा करता है, हम्म, तो वो जब उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कितना प्रोटेक्टिव होगा।
मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ थी। मेरे से पूछा पापा ने कि क्या है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मेरी सिस्टर भी है छोटी, उसको भी ये लगा कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं, देखने सुनने में भी अच्छा है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये सोच रही थी कि किसी फौजी से तुम्हारी शादी हो जाए, तो वो भी हो गया। मैंने भी बिना सोचे समझे सबकी हामी में हामी भर दी। जब रविशंकर देख के गए, उसके कुछ दिन बाद ये हुआ कि उनकी तरफ से ये बोला गया कि हमें शादी जल्दी करनी है। मतलब जहाँ रविशंकर को 3 साल बाद शादी करनी थी, वहीं रविशंकर का ये हो गया कि नहीं, अगर आपको करना है तो आप नेक्स्ट ईयर तक कर लीजिए, क्योंकि अब हम पहले बहन की नहीं, पहले मैं अपनी शादी करूँगा। 2005 में हमारी दिखवई सुनाई हुई थी। उसके बाद लास्ट आते आते नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो गया, और 2006 अप्रैल और मई के बीच में मेरी शादी और तिलक भी हो गया। 7 मई 2006 मेरी शादी हो गई रविशंकर के साथ। 4 दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम सपने जैसा। मतलब वहाँ पे मेरे हस्बैंड के यहाँ लाइट वगैरह कनेक्शन ही नहीं था। मुझे पहले से पता था कि रविशंकर के घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है, लाइट है नहीं, तो जब कनेक्शन नहीं है तो आपके यहाँ लाइट आएगी नहीं, ये भी मुझे पता था। मुझे ये भी पता था कि गांव में है तो फर्श नहीं है, तो मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे लीपना पड़ेगा, मुझे ये भी पता था। लाइट नहीं है तो मुझे दिए में काम करना पड़ेगा, मुझे ये भी पता था। और गैस नहीं है रविशंकर के यहाँ, मुझे ये भी पता था, तो मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे ये भी पता था। इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। मेरी शादी हो भी गई। जब से मेरी शादी रविशंकर से तय हुई, तब से मैंने जो है गांव के काम करना सीखना स्टार्ट कर दिया। जहाँ मैं रहती थी रैबली में, वहाँ पे बरगद का पेड़ था, कच्चा था, वहाँ पे मैंने लीपना स्टार्ट किया। क्योंकि गांव में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे फर्श नहीं होती, तो वहाँ पे गोबर से लीपा जाता है। गांव में आजकल काफ़ी घरों में यही होता है, लीपा जाता है तो फिर पोता जाता है, मिट्टी से पोता जाता है। मैंने वो किया। सिटी के घर में रहती थी। उसके बाद मैंने चूल्हे पे खाना बनाना शुरू किया, सीखा। मेरे फादर ने मुझे सिखाया, बोला कि अगर तुम शादी कर रही हो, तुम चाहती हो कि तुम ऐसे इंसान से शादी करो, तो तुमको ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने किया। लाइट का तो कोई वही नहीं था, और आशा भी नहीं थी कि लाइट आएगी। मैंने उसमें भी कुछ नहीं किया। जहाँ सिटी की लड़की हर टाइम कूलर पंखे में रहती थी, गर्मी में बहुत कम ही लाइट जाती है सिटियों में, वहाँ पे मैंने ऐसा घर चुना जहाँ पे लाइट आने का कोई वही नहीं था। और ये चीज़ साबित करने की बात नहीं है, वहाँ के आसपास के लोगों को भी पता है कि नहीं क्या है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, अगर सारी प्रॉब्लम्स सहने के बाद भी अगर मुझे एक ऐसे इंसान का साथ मिलता है कि जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जो मुझे प्यार देगा, तो घाटे का सौदा नहीं है। मतलब अच्छा ही है। इंसान गरीबी में रह सकता है, अगर प्यार है पार्टनर का साथ में, और आपका पार्टनर आपकी इज्जत कर रहा है ना, तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर सब गवर्नमेंट जॉब में ही हो। मैंने सोचा था कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत एकदम सपने जैसा, क्योंकि जो चीज़ मैंने हमेशा से सोची थी कि मेरे हस्बैंड फौज में रहें, मतलब उनके पास वर्दी होनी चाहिए, वो चीज़ आखिर मिल रही है। मतलब एक इंसान का सपना होता है ना, वो सपना अगर उसका सच हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। जिन लोगों का सपना होता होगा ना
कि मुझे ये चीज़ मिले, और अगर उन लोगों को वो चीज़ मिल जाती है ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, मतलब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। सॉरी। सॉरी। चौथी तक सब कुछ अच्छा था। थोड़ा सा मन में भी दुविधा थी, क्योंकि चौथी में भी रविशंकर कम रूम में कम रहते थे, बाहर आंगन में ज़्यादा रहते थे। मैं भी कुछ नहीं बोलती थी कि हाँ सच में गर्मी है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में। चौथे के बाद हमारे यहाँ गवही होती है। 4 दिन के बाद मैं अपने मायके चली गई। बाद में फिर से मेरे को लेके आया गया। 4 दिन तो ठीक ही ठाक था सब। उसके बाद से भाभी जी के नाटक स्टार्ट हुए। अगर अभी मेरे पास बैठते तो मम्मी भाभी सबको यह था, पत्नी के पास बैठ रहे हो। अगर अभी रूम में आते, कमरे में जा रहे हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में पाबंदियां लगना स्टार्ट हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है। तो दिन में हम और रविशंकर साथ में ना बैठ सकते थे ना बात कर सकते थे। मेरे यहाँ का ये था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिन में हम नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं, रात में थोड़ा टाइम मिलता है हम बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद ऐसा होता है, होगा गाँव में, मुझे नहीं पता। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। शादी के 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद से एक नया ट्रॉमा स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ में। मेरे ससुराल वाले रविशंकर से ये बोलने लगे, इसको बच्चा नहीं होगा, इसको छोड़ दो। मेरी सास ये बोलने लगी, मेरी नंदों का भी यही कहना था, इनको बच्चा नहीं होगा, छोड़ दो। शादी के 3 महीने बाद बच्चा, मतलब एक बच्चे को भी होने में 9 महीने लगते हैं, तो उसकी उम्मीद वो मुझसे शादी के 3 महीने में ही करने लगे थे। मेंटली टॉर्चर। बार बार रवि से यही बोला जाता था कि इनको बच्चा नहीं होगा, इनको छोड़ दो, इनको बच्चा नहीं होगा, इनको छोड़ दो। जब साथ रहने नहीं दे रहे थे तो, और फिर एक बच्चे को होने में 9 महीने का टाइम लगता है। वो बच्चा उन्हें बहू से सिर्फ 3 महीने में चाहिए। जिस सास के खुद 6 बच्चे, जिस सास के खुद 6 बच्चे, उसको अपनी बहू से 3 महीने में बच्चा चाहिए। जब इतना टॉर्चर, खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, हर टाइम सिर्फ ताने मिलते थे। फिर मैं बीमार पड़ गई, मतलब बीमार रहने लगी। रविशंकर मुझे उस टाइम पे रविशंकर की पोस्टिंग थी मनाली में, कुल्लू। रविशंकर मुझे वहां लेके चले गए। वहां भी ऐसे नहीं लेके गए, शादी के बाद वही गुड़िया पड़ी होगी, अगस्त का टाइम, मेरी शादी के बाद ही। तो मुझे त्योहार के लिए मेरे पापा लेके गए, क्योंकि शादी के बाद मेरा फर्स्ट फर्स्ट त्योहार था गुड़िया का। रविशंकर को 2 दिन बाद जाना था, मेरे पापा 2 दिन पहले आ गए रविशंकर से लेने के लिए, और रविशंकर को 2 दिन बाद जाना था। तो मेरे पापा ने बोला कि वैसे भी झगड़े मचे रहते हैं, चलो अच्छा हम लेके चले जाते हैं इनको। मेरे पापा मुझे लेके चले गए मायके। उस टाइम रविशंकर ने कुछ नहीं बोला कि नहीं मत लेके जाओ या फिर कुछ और है, मैं नहीं भेजना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं बोला रविशंकर ने। उसके बाद जब मैं जैसे ही मैं मायके पहुंची, रविशंकर ने कॉल करना स्टार्ट किया, पीसीओ से कॉल करके
बहुत गालियाँ दी मुझे, इतनी गालियाँ, रात भर गालियाँ फादर के मोबाइल पे, मतलब हमें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा। मेरे पापा मुझे रैबली से सुबह 5 बजे दूसरे दिन, आज जैसे मैं पहुंची हूँ दूसरे दिन ही सुबह 5 बजे मुझे उन्होंने बोला कि शानू तुम अपनी पैकिंग करो, हम ससुराल जाएंगे तुम्हें और तुम्हें छोड़ के आएंगे फिर से। मैं तैयार हुई, अपना सामान रखा, उसके बाद मैं ससुराल चली गई। सुबह 5 बजे ही मेरे पापा मुझे ससुराल छोड़ आए, दरवाजे पे छोड़ के चले गए, क्योंकि रात भर रवि ने मेरे पापा को और मुझे बहुत ही गालियां सुनाई थी। मतलब जितना एक इंसान रात भर में गाली दे सकता था उतना उसने टॉर्चर किया। एक दिन मैं उस दिन रवि के साथ रही, दूसरे दिन रवि मुझे फिर पर्वत खेड़ा से रायबली छोड़ा है, क्योंकि तीसरे दिन जो है वो था, गुड़िया थी, छोड़ के आ गए शाम को। मतलब जब मेरे पापा छोड़ के गए उस दिन, उस रात मैं ससुराल में रही, उसके बाद फिर मेरे को मेरे पति रविशंकर जो है मायके छोड़ आए सारे सामान के साथ। उसके बाद रवि अपने घर चले गए बिना किसी से कुछ बोले। दूसरे दिन गुड़िया के दिन रविशंकर फिर आए मेरे घर। उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि सानू का सामान पैक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि घर में आपने बता दिया है। रवि ने बोला हाँ, मैंने अपने घर में बता दिया है, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, सबको पता है। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम्हारी बीवी है, तुम ले जा सकते हो, कोई बात नहीं। मम्मी ने मेरा सामान पैक किया और मुझे रविशंकर के साथ भेज दिया। मैं कुल्लू पहुंची, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बात नहीं। वहाँ के लोग जो उस टाइम पे थे वो भैया लोगों ने बहुत हेल्प की, मैं कैसे भी करके वहाँ पे सेटल हुई थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पापा को बुलाया गया मेरे ससुराल। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं। मैं वहाँ अपने पति के साथ रह रही हूँ सारी प्रॉब्लम से दूर। अभी तक तो ससुराल में रह के मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, कोई बात नहीं थी। अभी मेरे पापा का नंबर लग गया। जब मेरे ससुराल वालों को पता चला कि शानू रविशंकर के साथ चली गई हैं, तो उनका रिएक्शन था क्यों, किस लिए, किससे पूछ के, मतलब किससे पूछ के आपने भेज दिया है, किस लिए भेज दिया है और क्यों भेजा है। तो मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने बोला कि मैंने शानू से शादी की है तो मैं ले जाना चाहता हूँ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते। मेरे पापा को बुलाया गया पर्वत खेड़ा मेरे ससुराल, और जितना गाली दे सकते थे मेरे ससुर जी, मेरी सास किसुन दुलारी, जितना गाली दे सकते थे उन्होंने दिया। बहुत बेइज्जती की मेरे पापा की, आंगन में खड़ा करके बहुत ही सुनाया। मेरे पापा कुछ नहीं बोले। इवन मेरे पापा, मैं बाहर थी, मेरे पापा ने मुझे भी नहीं बताया कि नहीं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे बुला करके वहाँ बहुत ही गालियाँ दी गई, मेरी बहुत बेइज्जती की गई। मेरे पापा ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं बोला। शायद अगर मेरे पापा ने मुझसे बोला होता ना तो मैं पहले ही रविशंकर को छोड़ देती। यहाँ मेरे पापा के साथ ये हो रहा था, और वहाँ कुल्लू में मेरे साथ। मैं वहाँ गई, रही। रविशंकर ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मेरे पास कोई काम नहीं था, घर में टीवी भी नहीं था, मैं अकेली थी, अगल बगल के लोगों को भी नहीं जानती थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मतलब कोई भी नहीं था। मैं घर में खाना बनाना, घर के काम करना, फिर रवि का वेट करना, बस मेरे पास यही 2-3 काम थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास कोई काम नहीं है। जैसे कि लेडीज़ें करती है कि अगर उनके पास कोई काम नहीं होता है तो घर की सफाई, कपड़े ठीक करना, ऐसे छोटे मोटे काम करने लगती है। मैंने भी यही किया। मैंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं, मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, तो चलो अच्छा, मैं रविशंकर का बक्सा रखा था तो मैंने कहा ये मैं ठीक कर लेती हूँ, वैसे भी उसी में से सामान निकालते हैं रोज़ और पूरा घुच हो रखा है उसमें, तो मैं उसको ठीक कर देती हूँ। मुझे लगता है ना, काश मैंने
उस दिन वो बक्सा नहीं छुआ होता। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही मेरे पापा को गालियां पड़ी वहां पे, वो छोड़ो, यहाँ पे जब मैं रविशंकर का बक्सा ठीक कर रही थी तो मुझे एक लड़की की फोटो मिली। अगर आपकी शादी हुई है और आपकी शादी के 3 महीने बाद ही आपको पता चले कि आपका पति किसी और के साथ है, तो जो थाने से लगता है ना, वैसा हुआ मेरे साथ। मुझे भी सदमा लग गया। मुझे तो ऐसा लगा ना कि मेरे को ठग लिया गया है। मैं क्या करूं? मतलब शादी जैसी चीज में धोखा कौन दे सकता है? नहीं करना था तो मत करते, मना कर देते। प्यार किसी और से, शादी किसी और से। फिर मुझे पता चला वो बगल के गांव की समा है। समा है मुस्लिम, रविशंकर के साथ पढ़ी लिखी है। मैंने रवि से पूछा भी कि अगर, सॉरी, मैंने रवि से पूछा भी कि अगर तुम्हें उनसे प्यार है ना तो तुम मेरे को तलाक दे दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी के 3 महीने ही हुए हैं। तो रवि माफी मांगने लगे, बोले कि नहीं, मेरे से गलती हो गई है, ऐसा अब नहीं होगा। मैंने कहा मेरी लाइफ खराब करने से बेटर है कि आप अगर उसके पास जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। अभी 3 महीने हुए शादी के, अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं अपने घर चली जाऊंगी वापस। रवि माफ़ी मांगने लगे, मुझसे गलती हो गई है, मेरा अभी इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ बोला उन्हें उन्हें मेरे को, ऊपर उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। अभी शादी के 3 महीने बाद अगर किसी औरत को पता चलता है कि नहीं, उसका अफेयर किसी और औरत के साथ है, तो वो कैसा फील करेगी ना। मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ मैं वो ट्रॉमा झेल रही थी, मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी। सॉरी। मैं अपनी फैमिली को ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा ने खुशी खुशी शादी की है, मैं अपनी घर की बड़ी थी। तो मेरे को ये नहीं हो रहा था कि नहीं, मेरे पापा को ये लगे कि मैंने पहली शादी की और मेरी बच्ची की मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं चुप थी, दिन भर घर में बैठ के रोना। अकेले इंसान अगर अकेले हो और कोई ऐसी चीज़ें पता चले तो उसके दिल पे क्या बीती है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। इधर मेरे पापा बीमार, उन्हें ये था कि अगर सानू के ससुराल वाले मुझे बुला करके इतना टॉर्चर कर सकते हैं तो मेरी बेटी के साथ क्या होता होगा। पर मैं अपनी प्रॉब्लम अपने फादर से नहीं बोल रही थी, इसीलिए मेरे पापा चुप थे कि क्या पता शायद उन लोगों ने सिर्फ मुझे परेशान किया हो, मेरी बेटी के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो। और मैं ये सोच के चुप थी कि अगर मैं अपने घर चली गई ना तो फिर लोग मेरे पापा को क्या बोलेंगे कि आपकी बेटी गई और शादी के 3 महीने भी वो ससुराल में नहीं टिकी। क्योंकि आज के ज़माने में लोग लड़की को ही गलत बोलते हैं, आदमी को कोई कुछ नहीं बोलता। 3 महीने जैसे तैसे कटे मेरे को। कुल्लू से मैं वापस आई, मैं कुल्लू में भी थी 3 महीने, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स झेली, टेंशन झेली, स्ट्रेस था ही। उसके बाद ससुराल में आना, फिर वही सब चीज़ चालू। जब मैं कुल्लू में भी थी तो मैं बच्चे के लिए इसलिए नहीं सोच रही थी क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ क्या उस टाइम पे।
शादी के 3 महीने पूरे नहीं हुए, सास ने बच्चे के लिए जो बोलना स्टार्ट कर दिया कि डाइवोर्स दे दो, इसको बच्चे नहीं होंगे। और 3 महीने कंप्लीट होते होते पति का एक अफेयर पता चलता है आपको कि नहीं, हस्बैंड का ऐसा ऐसा अफेयर है। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता था कि कल को वो औरत आ गई तो ये बंदा तो चला जाएगा। और इसलिए मैं उस टाइम पे बच्चे के लिए नहीं सोच रही थी, मैं खुद स्ट्रेस में थी कि मैं करूं क्या। क्योंकि मेरी शादी लगभग 17 साल की उम्र में हुई थी और 17 साल के इंसान में इतनी समझ नहीं होती कि वो करे क्या। मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने फैमिली से नहीं बोल पा रही थी और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था, वो मुझसे नहीं बता पा रहे थे कि मैं, मेरी बेटी परदेश में है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। ये मेरी शादी के सिर्फ 6 मंथ की जर्नी थी। आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। धन्यवाद।